हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो मैं यहाँ बाल बना रही हूँ। और दिन में कई बार बाल होते हैं कि बिगड़ जाते हैं, तो उनको ना बनाने की आ जाती है कि लाओ दोबारा से सही कर लेते हैं। और जब बड़े बाल हों तो वो एक जगह बंधे रहें, और मेरे काफ़ी छोटे बाल हैं तो उसकी वजह से, और मैंने कट भी कराए थे ना, तो ये बार बार निकल जाते हैं। ये चोटी में बाल नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ रिशु पढ़ रहा है तो मैं उसको पढ़ाती भी जा रही हूँ। तो मैं यहाँ बाल भी बना ली और रिशु को भी बताती जा रही, क्योंकि और मेरे आने से पहले ये भाग के आ गया। क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं ना, तुरंत इधर से उधर, और थोड़ी देर में ही किधर पहुंच जाए तो पता नहीं चलता है। फिर मैं आ गई इधर, तो मैं सोचा कि चलो, ब्लैंकेट फैला हुआ पड़ा था, रिशु यहाँ सोता है तो दिन में मैं लिटा देती हूँ इसको। और यहाँ मैं इस वजह से लिटा देती हूँ क्योंकि मेरे कहीं भी मैं काम करूँ, किसी भी रूम में, किचन में, मुझे यहाँ से दिखता रहता है। और ये अभी छोटा है ना, तो ये उतर तो जाता है लेकिन अभी बेड पे चढ़ नहीं पाता है, तो गिरने का रहता है इसका डर। तो इसकी वजह से मैं इसको सामने ही लिटाती हूँ कि ये आवाज़ मुझे दे दे। तो मैं इसको, और कभी कभी ये होता है कि जब बच्चों का मन नहीं होता ना, तो वो उतरते भी नहीं है। इसके बाद में मैं चाय बनाने लगी आके, तो मैं सोचा कि चलो चाय बना लेती हूँ। और इधर एक गैस पे मेरा एक चूल्हे पे रखा है दूध, तो मेरा दूध भी बॉईल हो जाएगा। और इधर मैं चाय भी, और मैं चाय अदरक वगैरह डाल के, और उसके बाद फिर दूसरे काम देखूंगी। तो मैं चाय बना लेती हूँ। हस्बैंड के आने से पहले मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि फिर आ जाते हैं ना, तो ये लगता है कि अब इनके आने के टाइम में चाय रखूँ फिर बनाऊँ। उसके बाद खाना भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं पहले ही बनाने लगी अब। क्योंकि हस्बैंड बोल देते हैं अगर चाय बनाना हो तो ना पहले बना लिया करो, उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है तो एक साथ नहीं खाना खा पाते हैं। तो चाय पीने के बाद तुरंत खाना भी नहीं, भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ी सी भूख कम हो जाती है ना, तो उससे और चाय लेनी अभी ज़रूरी हो जाती है। ठंडा मौसम हो रहा है और मेरे यहाँ ना अभी बहुत ठंडा हो रहा है। इतना वैसा नहीं हुआ, धूप निकलने लगी लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है। और इससे पहले मैंने बथुआ बॉईल करने रख दिया था, आलू भी मैंने बॉईल कर लिए। तो मैं आज बथुआ और आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने बथुआ भी बॉईल कर लिया था पहले, जब मैं काम कर रही थी तो मैंने सबसे पहले बथुआ और आलू मैंने बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि ये हो जाए ना तो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा काम हो जाता है, तो वो कुछ ना हल्का हो जाता है। फिर हस्बैंड के आने पे ये नहीं कि हम काम में लगे और हस्बैंड आ गए ड्यूटी से, तो इस तरह से टाइम भी थोड़ा सा लगता है कि बैठने उठने में, थोड़ा सा बैठते भी हैं चाय पीने के बाद, तो इस तरह से हो जाता है मेरा। तो मैं पहले ही मैं करने लगी। तो ये आलू भी मैंने बॉईल करके रख लिए, और अभी हस्बैंड आए नहीं तो मैंने सोचा कि सारी तैयारी मैं करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आराम से चाय पियेंगे बैठ के, और चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद फिर खाना हो जाएगा। तो इस तरह से, और फिर मैं सारी तैयारी तब तक कर लेती हूँ। अभी हस्बैंड नहीं आए थे तो मैं सोचा कि इतनी देर में मैं तैयारी कर लेती हूँ। और इधर रिशु मुझे आवाज़ देता रहता है तो वो भी बुला रहा। फिर ये देखिए खेलने भी आ गया, तो ये साथ साथ में ही खेलता है। और जब तो यहाँ रिशु भी खेलता जा रहा है और मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड आएंगे तब तक मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना बहुत जल्दी भी हो जाता है, और फिर टाइम भी मिल जाता है हमें बैठने के लिए, साथ में चाय पीने के लिए। तो मैं इसी तरह से काम करने लगी, और इससे ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी देते हैं और खुद काम में लगे। हस्बैंड आ गए ना तो थोड़ी सी नाराज भी होने लगते हैं कि लो तुम तो अपने काम में लगे, मैं कब आई कब नहीं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं ना, तो वो चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ती हैं कि हाँ, चाय पानी वगैरह हो जाए तो उसके बाद फिर अपने काम में लगो। तो इस तरह से, और इस तरह से ना थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो हम भी थोड़े फ्री होके बैठ लेते हैं। अगर तुम काम में लगे और जल्दी जल्दी से फिर सारे काम कर रहे तो बहुत ज़्यादा खुद को भी टेंशन होती है, सुबह ही नहीं फिर शाम को भी यही चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि रिशु अपने आप से खुद कोई चीज़ अभी खा पी नहीं पाता है, तो उसको भी खिलाना पड़ता है खाना वगैरह, या कोई भी चीज़ खा रहा है तो इस तरह से उसे खिलाना पड़ता है अपने हाथ से ही, क्योंकि वो अभी खा नहीं पाता है। और यहाँ मैंने बथुआ पीस लिया। तो मैं बथुआ पीसने लगी आटा लगाने को, क्योंकि मैं आटे में मिक्स करके बथुआ इस तरह से करती हूँ। और इसको पीस के और आटे में मिक्स कर लूँगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और मैं बथुए के पराठे ना इसी तरह से बनाती हूँ। तो मेरा यहाँ बथुआ पिस गया, तो मैं सोचा कि चलो इसे भी निकाल लेती हूँ। और मैं देख रही थी कि ये मोटा तो नहीं रह गया, क्योंकि मोटा रह जाए ना तो ऊपर से अच्छे से बेलती भी नहीं है जैसे। तो इसकी वजह से इसको ना अच्छे से पीसना पड़ता है, उसके बाद ही आटा में मिक्स अच्छे से हो पाएगा। और फिर मेरा यहाँ बथुआ पिस गया, तो मैं यहाँ आटा लगाने लगी। और आटे में मैंने नमक डाल लिया, मिर्च डाल लूँगी, और अपने जो मसाले अच्छे लगें। ज़्यादा तीखा अगर खा रहे हो तो सारे मसाले ऐड कर दो, लेकिन मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ। नमक, मिर्च और वही चीज़ें, थोड़ी जीरा वगैरह डाल देती हूँ, और कुछ नहीं, हींग डाल दूँगी। तो इस तरह से हो जाता है। मैं ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आलू भी मिक्स करूँगी, आलू भर के बनाऊँगी, तो इसकी वजह से। और सिंपल भी मैं बनाऊं तब भी मैं हल्का ही रखती हूँ, मैं ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हम लोग, तो इसकी वजह से। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ इसमें से, और मैं बचा भी रही कि क्या करूँ कि बच जाए। तो ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा हो रहा था बथुआ, तो मैं सोचा कि बचा दूँ, तो मैं इसका रायता बना लूँगी। तो बथुआ के आलू मिक्स पराठे और फिर रायते के साथ ना बहुत टेस्टी लगते हैं। अब तो बथुआ ख़त्म भी होने वाला है, तो मैं सोचा कि चलो एक बार और रायता खा लेते हैं। तो मैं दही ले आई थी नीचे शॉप से, तो मैं सोचा कि दही रखा ही है तो मैं रायता भी बना लूँगी। और अभी भी हस्बैंड आए नहीं थे, तो मैं यहाँ आलू भी मिक्स करने लगी। और मैं थोड़े से आलू ना रिशु के लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि वो मिर्च वगैरह नहीं खा पाता है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़े से आलू अलग निकालने पड़ते हैं। और इसके में मैं नमक डाल देती हूँ, और नमक डालने के बाद फिर मैं अपने में मिक्स कर लूँगी। और मुझे अभी धनिया और हरी मिर्च डालनी है। और आलू के पराठे में हरा धनिया और हरी मिर्च ना हो ना तो टेस्ट बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि टेस्ट ही नहीं लगते हैं। और मेरी आदत सी पड़ गई, क्योंकि मैं इसी तरह से बनाती हूँ। कितना भी मैं जल्दी में हूँ, कभी भी मैं सूखी पाउडर नहीं डालती हूँ मिर्च वाला, तो मैं इसी तरह से डालती हूँ कितना भी जल्दी हो। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं इस तरह से। और मेरा यहाँ मिक्सर बन के तैयार हो गया, तो मैं इसको रख दूँगी। तो यहाँ मेरा पूरा काम हो ही गया, इतने में हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड के लिए मैं चाय ले आई। और उसके बाद मैं यहाँ खा रही हूँ पेठा, क्योंकि हस्बैंड गए थे आगरा, तो उनका कोई काम था, तो ये ले आई थे दो। तो मैं रिशु को खिला रही, तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसे लगेगा ये पता नहीं क्या है। तो मैं इसको बोल रही बेटा खा लो, लेकिन ये खाने का नाम नहीं है, अपना बिस्कुट पकड़े और ये बिस्किट ही खाएगा, और देख भी नहीं रहा है। तो मैं इसको काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। और ये मीठा, वैसे तो मीठा अच्छे से खाता है, लेकिन कोई ऐसी मिठाई हो या कुछ भी हो तो वो बिल्कुल नहीं खाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये कोई भी मिठाई कुछ भी नहीं खाएगा, और ना ज़्यादा तीखा खाएगा और ना मीठा ज़्यादा खाएगा, बस मीडियम मीठा खाता है। जैसे कोई बिस्किट वगैरह हो या कुछ भी, तो वो चीज़ें खा लेगा। दूध भी थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पी लेगा, लेकिन वैसे कुछ नहीं। और ये बथुआ बच गया था, मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसकी वजह से फिर मैंने छोड़ रखा था। और दही रखा हुआ था, तो मैंने दही निकाल के फिर मैंने रायता भी इसका बना लिया, क्योंकि शाम का टाइम था। तो मैंने फिर हस्बैंड से पूछा, तो हस्बैंड बोल रहे कि अभी इतना ठंडा नहीं है, बना लो, तो टेस्ट भी लगते हैं पराठे। तो मैंने यहाँ रायता बना दिया इसका। और बथुए का रायता ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको बना ही लेती हूँ, कभी कभी छूट जाए, और नहीं तो मैं ज़्यादातर इसको बनाती हूँ। और इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च नहीं, और इसमें पता भी नहीं चलती है। और रायते में मुझे हरी मिर्च नहीं अच्छी लगती है। और अगर बूंदी का रायता है तो मैं डाल दूँगी, और वैसे किसी का रायता है तो मैं नहीं डालती हूँ। वेजिटेबल रायता है या कोई भी, तो उनमें चल जाता है, तो इसमें मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ रख दिया तवा, और तवा रखने के बाद मैं पराठे यहाँ बनाने लगी। और इस तरह से पराठे बनाओ ना, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और आलू के इतने अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें तो बथुआ भी मिक्स होता है।
तो बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं। और हम लोग इसी तरह से ज़्यादातर बनाते हैं पराठे, जब सर्दी के मौसम में बथुए पराठे। तो हम लोग वैसे सिंपल वाले नहीं बनाते हैं, जो सिंपल बथुआ डाल के और ऐसे आटा के बना लेते हैं, वो चीज़ नहीं। अगर बथुए के पराठे मैं बना रही हूँ तो उसमें आलू ज़रूर मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से आलू भर के ही बनाऊँगी। तो मेरे यहाँ पर बन के खाना तैयार हो गया। इसके बाद मैं ये साफ़ सफाई भी कर लूँगी। तो मैं सोचा कि चलो इसको जल्दी जल्दी से कर देती हूँ सारा। और इस तरह से समेट लो ना सारा सामान, तो फिर कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और काम करने में, क्योंकि और छोड़ दो ना उसी जगह पे सारी चीज़ें, तो फिर दोबारा से काम करनी पड़ जाए तो वो चीज़ ज़्यादा लगती है। और जब तुरंत हाथों हाथ सारे काम कर दो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। और फिर क्योंकि मन हट जाता है ना उस काम से कि अरे अब मैं ये दोबारा से फिर करूं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी लगती है कि अरे ये बार बार क्या है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब मुझे ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है कि अगर मैं हाथों हाथ काम कर लूँ तो जल्दी हो जाएगा, अगर मैं ज़रा सा रेस्ट कर लूँ तो उसमें नहीं हो पाएगा। और फिर मैं वैसे रेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन रिशु अभी है छोटा, तो वो कहीं दूध पीने को कहीं कुछ उस वजह से बुला लेता है, जैसे कुछ खाना भी होता है तो वो बुला लेगा, तो इस तरह से हो जाता है। वैसे मैं ज़्यादातर इसी तरह से करती थी काम। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ कि चलो फट। तो छोटे बच्चे होते हैं तब तक काम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन अपना इस तरह का ना थोड़ा सा वो रखो कि काम करने का तरीका, तो इस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ेगा कब हो गया कब नहीं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर वैसे काम करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हर काम में। और काम कोई भी काम हो ना, छोटा हो बड़ा हो, उसको समेटना ही मुश्किल पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ रिशु को पहले दूध दे आती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो मैं यहाँ रिशु को दूध देने जा रही हूँ। तो मैं दूध देने के बाद फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो मैं यहाँ लग जाती हूँ अपनी सफाई में, क्योंकि मैंने सामान तो सारा समेट ही दिया है। उसके बाद मैं और काम कर लूँगी। और यहाँ जो परोथन वगैरह होता है ना, तो वो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि वो नीचे गिराओगे तो फिर वो पैरों ही में चिपकेगा। तो इस वजह से मैं किसी में भी कर देती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं गिरता है, थोड़ा ही थोड़ा होता है, क्योंकि मेरे इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं हो पाती है। जैसे खाना बनाने में ज़्यादा ही एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ मेरे नहीं होती है। मैं सूखा आटा ना बहुत कम खाने में, जो रोटी हो या पराठे हो, मैं बहुत कम लगाती हूँ, तो उसकी वजह से फिर नीचे भी ज़्यादा नहीं गिरता है। और यहाँ मैं टाइल्स वगैरह साफ़ कर देती हूँ, और यहाँ ऑयल वगैरह की जो छींट पड़ी होंगी ना, वो भी साफ़ हो जाएंगी। तो इस तरह से कभी भी किचन गंदा नहीं रहता है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ 2-3 बार में मैं पोंछ दूँगी। और इसमें अभी मैंने उससे नहीं किया साफ़, जैसे सोप वगैरह से मैं साफ़ कर देती हूँ, तो उससे नहीं किया, क्योंकि मैंने इसे मॉर्निंग में ही किया था। तो मैं दिन में एक ही बार कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, कि अभी ठंडा मौसम हो रहा है, और जब गर्मी का मौसम हो तो मेरा गैस चूल्हा ना दोनों टाइम साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से अब मैं पूरे में, मेरा डेली का काम है, मैं पूरी किचन की टाइल्स डेली में साफ़ कर देती हूँ, तो कभी भी मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा यही तरीका है काम करने का, तो बहुत आसानी से मेरे सारे काम निपट जाते हैं टाइम पे। और फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और सभी को टाइम अच्छे से मिल जाता है। तो यही मेरा तरीका होता है काम करने का। और फिर फ्री होके मैं काम कर लेती हूँ, अपने बर्तन वगैरह जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो टाइम पे सारे काम हो जाए ना, तो अपने काम कभी भी बोझ नहीं लगेंगे, और सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि और पता है, काम पड़े रहें कि हाँ ये काम थोड़ी देर में करेंगे, ये काम अब कर लेंगे, ऐसे करके ना काम एक से एक पड़े रहें, तो वो कभी काम खत्म हो ही नहीं सकते हैं। और इस तरह से काम कर लो तो टाइम काम का भी नहीं पता चलता है कि कब काम हो गया। और अपना माइंड भी ना बहुत फ्रेश रहता है, कि हाँ खुश रहते हैं कि अरे ये काम हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा। कुछ ऐसा होता है ना कभी कभी, और जब हमारा काम अगर पड़ा रह जाए तो कितनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और जब काम ख़त्म हो जाए तो ये लगेगा अरे इसमें था ही क्या जो इतना टाइम लग गया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उसी वजह से अगर टाइम है ना, तो स्टार्टिंग पहले से काम कर लो अपने सारे टाइम पे, तो वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। यही मेरा
तरीका होता है काम करने का, और इसी तरह से मैं अपने सारे काम आसान बना लेती हूँ अपने तरीके से। और मैं यहाँ बाहर भी देखती जा रही हूँ क्योंकि अब मौसम सही होने लगा, तो बच्चे बाहर खेल रहे थे पार्क में, तो उसकी आवाज़ें आ रही थी, तो मैं उधर सुन रही थी। और यहाँ मेरे बातों बातों में हो गए बर्तन साफ, तो मैं यहाँ क्लीन कर लेती हूँ अपनी टाइल्स वगैरह जो पानी की और सोप की जो छींटे वगैरह पड़ी होंगी ना, तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैं यहाँ बर्तन अभी नहीं लगाऊंगी, और बर्तन इस वजह से नहीं क्योंकि उसमें भी जंग वगैरह आ जाती है, तो इसकी वजह से। और पोंछ के फिर मैं बर्तन लगा देती हूँ, तो या फिर सूख जाएं या पोंछ के अगर मुझे तुरंत लगाने होते हैं तो मैं पोंछ के लगा देती हूँ, क्योंकि अपना घर हो या दूसरे का घर हो ख्याल तो रखना ही पड़ता है। ये नहीं होता है कि हाँ दूसरे का घर है या रेंट का है तो मैं इसका ख्याल ना रखूँ, मैं अपनी ही तरह से रखती हूँ। उसके बाद मैं आ गई, जो हस्बैंड लेके आए थे फ्रूट्स, तो वो फ्रूट्स वगैरह मैं निकालने लगी, सब्जी भी थी फ्रूट्स भी थे। और यहाँ मैं गुड़ भी मंगाई थी क्योंकि मैं रिशु को दे रही हूँ गुड़ का दूध, और बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो ना पेट से, तो जैसे उन वो खा पी नहीं रहे या पोटी वगैरह नहीं सही आ रही, तो गुड़ का दूध उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो मैं इसको गुड़ का दूध देने लगी। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड, तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।